हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये दिखा रही हूँ कि बोगनविला में कितना फ्लावरिंग हो रहा है। देखिए, और हम आकाश देखिए तो अभी विंटर का समय चल रहा है तो बादल बादल भी है और कितना अच्छा लुक और लोकेशन दोनों लग रहा है। तो इस समय बोगनविला में हैवी फ्लावरिंग हो रहा है। अगर आपके गार्डन में, मैं कह रही हूँ, अगर आपके गार्डन में इस तरह का बोगनविला में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा। बस मेरी टॉपिक आज यही है। तो मैं आज आपको कुछ टिप बताऊंगी कि आपके भी गार्डन में विंटर में इस तरह का फ्लावरिंग होगा। मेरे जितने भी बोगनविला है उसमें हैवी ब्लूम हो रहा है, चाहे वो कटिंग से लगे हो, चाहे वो मदर प्लांट हो या पुराने हो सारे। तो देखिए, बोगनविला का कुछ केयर अगर आप कीजिएगा तो आपको फ्लावरिंग इस तरह होगा। देखिए, ये मेरे कटिंग पर का, और देखिए इसके जो कितने बर्ड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँ कि अगर फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो मैं लास्ट में बताऊंगी क्या। देखिए, बोगनविला के लिए आप 2-3 टिप अपनाइए। सबसे पहले बोगनविला का लोकेशन मत चेंज कीजिए, उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। अगर आपको इस तरह का हैवी फ्लावरिंग लेना है ना तो आपको उसे धूप में रखना ही होगा। आप सोचिएगा 1-2 घंटे का धूप मिले तो इस तरह की खिल के फ्लावरिंग नहीं होगी। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, एकदम भर के हो रहा है। चाहे जितने भी मेरे प्लांट, फर्स्ट बोगनविला को डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सेकेंड, बोगनविला में वाटरिंग के शेड्यूल को, आपको बोगनविला को वाटर कितना देना होगा ये हमेशा जानना होगा। बोगनविला एक उष्णकटिबंधीय प्लांट है, तो मतलब इसको जो क्या कहा जाए, गर्मी ये सह लेता है। इसको उतना ही पानी दीजिए जितना इसको ज़रूरत रहे। आप देखिए कितना मेरे में फ्लावरिंग हो रहा है और अभी इतना प्यारा प्यारा कलर है। ये वैरायटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चित्रा की वैरायटी है। देखिए, इसमें वाइट पिंक, आधा वाइट आधा पिंक लेते हुए, और देखिए एक इसका बंचेस है। देखिए, और यहाँ पर ये इस तरह है। तो जब फ्लावर खिले, मैं फिर क्या बोलूँ, जब आपके बोगनविला में फ्लावर खिल रहा है तो आप वाटरिंग करना है। कितना करना है कि बस मिट्टी आपकी नम रहे। जैसे देखिए, मैं अभी वाटरिंग की हूँ, मैं सारे बोगनविला में आज वाटरिंग की हूँ और एडेनियम में भी की हूँ, क्योंकि एडेनियम में 2 दिन से मैं इसमें पानी नहीं दी थी। तो मैं अभी इसमें इतना ही पानी दी हूँ कि ये इस पानी को शाम तक में ख़त्म हो जाएगा। मतलब 12 इंची के पॉट है, मतलब मान के मैं 1/2 लीटर दी हूँ। और बोगनविला में वाटरिंग कब कीजिए, मैं बोलूँगी मॉर्निंग में। तो जो भी मान लीजिए प्लांट फ्लावर लिया, जो एक्सेस वाटर होगा वो क्या होगा, वो वेपर बन के उड़ जाएगा। और मुझे ये फ्लावरिंग दिखाने का रीज़न ये था कि देखिए, मैं बोगनविला पे एक सीरीज चला रही हूँ। मैं बहुत पर मंथ भी बोगनविला की वीडियो बनाती हूँ कि उसका केयर कैसे करना है, उसकी कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग। तो अभी मेरे गार्डन में भर के ब्लूम हुआ है। तो अगर मेरे बताए हुए अनुसार आप अगर अपने बोगनविला का केयर करते हैं तो आपके गार्डन में भी फ्लावरिंग इस तरह का होगा। हाँ, इस तरह के फ्लावरिंग के लिए पानी का मेंटेन बहुत करना होगा। देखिए, जैसे मैंने अभी 2 प्लांट में पानी नहीं दी, मैं आपको दिखाने के लिए। देखिए, ये हल्की सूखी है, मतलब ये क्या कहा जाएगा, ये पूरा ड्राई फॉर्म में नहीं है। देखिए, अगर मैं दिखाऊं तो नीचे नम है, लेकिन मैं इसे फिर भी पानी दूंगी। पूछिए क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एकदम भर के तादाद में, तो ये फ्लावर भी अच्छे से टिकेंगे और चटक कलर में बने रहेंगे। अगर मैं इसके इसी पानी में छोड़ दूंगी ना तो ये उतने अच्छे से नहीं होंगे। हाँ, तो बस मैं इसमें भी नमी है तो मैं इसमें बतना 250 ml दूंगी, 1/2 लीटर भी नहीं दूंगी। मैं पर डे रोज सवेरे पानी देती हूँ, इतना ही कि जितना वो शाम तक हो कि वेपर हो गए, क्योंकि रात में पानी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रात में दिन भर प्लांट ने पानी ले लिया, रात में आजकल ओस गिर रहा है, मौसम ठंडा रहता है, तो आपको बोगनविला को फ्लावरिंग वाटरिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता। और देखिए, ये मेरा क्या कहता है, शुभ्रा की वैरायटी मस्त फ्लावरिंग करती है। हाँ, नेक्स्ट आ रहा है कि अगर फ्लावर नहीं खिल रहा है तो क्या करना। मैं सिर्फ आपको 2 फर्टिलाइज़र बताऊंगी। 2 फर्टिलाइज़र वो जादुई है। आप अगर उसका यूज़ करते हैं अपने बोगनविला में तो आपकी फ्लावरिंग इस तरह की स्टार्ट होगी। कौन 2 है? तो फर्स्ट है 05234 और एक है 0050। ये दोनों NPK है। इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में लेके आप उस प्लांट में फोलिएज स्प्रे कीजिएगा जिसमें फ्लावरिंग नहीं हुआ। जैसे इस शुभ्रा में पूरा मेरा फ्लावरिंग है, देखिए भरा हुआ है। मैं इसमें नहीं दूंगी। मैं किस में दूंगी?
जिसमें फ्लावर मुझे लेना है। अब देखिए फ्लावर किस में लेना है कि कम से कम देखिए कटिंग किए हुए 6 मंथ का प्लांट होगा तब नाप लीजिएगा। आज मैंने कट किया और मैं सोचूंगी कि कल उसमें मैं ये फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर दूँ और परसों फ्लावर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्लांट कम से कम आपके गार्डन में साल भर का होना चाहिए, चाहे वो कटिंग हो चाहे आपने कहीं से परचेज़ किया हो। उसके बाद उसकी जब कटिंग प्रूनिंग कीजिए तब आप फ्लावरिंग, जैसे सपोज अगर मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग की रहती तो इसमें फ्लावर नहीं आ रहा है तो मैं देती। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, जैसे इस तरह के प्लांट में फ्लावर नहीं हो रहा है तब आप इसमें दीजिएगा। मैं फिर क्या बोली, इस तरह के प्लांट में जब आपके फ्लावर नहीं हो रहे हैं तो ये 2 का फोलिज स्प्रे करना है, 0050 और 05234। देखिए मेरे इसमें भी आ रहा है, ये चित्रा की वैरायटी है। देखिए ये भी चित्रा है और एक ये भी चित्रा है। ये चित्रा का बहुत खूबसूरत लगता है। एक तो इसमें वाइट आता है, रेड आता है और एक कलर ये देखिए ऑरेंज लेते हुए, देखिए बहुत ही खूबसूरत। इसका कलर मुझे बहुत पसंद आता है। इसकी मैं कटिंग लगाई हूँ, देखती हूँ। अभी तक तो मुझे फ्लावर खिला हुआ नहीं मिला है, इसलिए मुझे खुद नहीं पता नहीं कौन कटिंग है, लेकिन हाँ मैं इसकी कटिंग लगाई हूँ। नहीं होगा तो मैं इस ईयर मतलब मार्च में मैं फिर इसकी कटिंग लगाऊंगी क्योंकि कलर बहुत सुंदर लग रहा है। एक कमेंट आया था कि कितना कलर है आपके पास बोगनविला का, तो बोगनविला का मैं काउंट की तो 15 कलर है। हाँ कोई एक्सपेंसिव वैरायटी नहीं है, कोई एक्जॉटिक प्लांट भी नहीं है, लेकिन हाँ जो है फ्लावरिंग भर के होता है, मैं खुश हूँ। और देखिए ये पर्पल वाला ये तो मस्त, इसको मैं एक बोनसाई के जैसा बना रही हूँ। तो मैं इसलिए बोली कि अगर फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो इस तरह में दीजिए। और जैसे इस तरह के आपके ब्लूम है तो इसमें फोलिज स्प्रे मत कीजिए। पूछिए क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मली वो फ्लावर दे रहा है। अगर आप इसमें फोलिज स्प्रे कीजिएगा तो फ्लावर बहुत जल्दी फटाफट खिलाएगा और एक्सपैंड होकर खत्म हो जाएगा। और ये देखिए मैं इस कटिंग को लगाई थी मार्च में और देखिए इस कटिंग में फ्लावरिंग कितना हो रहा है। ये महारा 36 पेटल की वैरायटी है और देखिए छोटा सा प्लांट है, मैं आपको दिखा। इसको मैं 8 इंची के पॉट में रखी हूँ और इसको मैं भी रहने दे रही हूँ। इसको मैं मार्च में बड़े पॉट में देखती हूँ दूंगी, नहीं तो मैं इसे इसी में रहने दूंगी बोनसाई बनाने के लिए। और यहाँ से देखिए और पीछे की कटिंग में दिखाती हूँ, वो सारा सेक्शन मेरा कटिंग का है पीछे का। और यहाँ पे देखिए ये भी कटिंग का है। ये महारा 36 पेटल का मैं 3 कटिंग लगाए थे और तीनों में फ्लावरिंग अभी भर के। और यहाँ पे जितने भी मेरे कटिंग थे मैंने सबको सेपरेट पॉट दी हूँ। और सेपरेट पॉट देने से क्या हो रहा है, वो अच्छे से ग्रो करेगा। हो सकता है इस साल मुझे फ्लावरिंग ना दे तो कोई बात नहीं है, ये फरवरी में भरदम देगा, ये मैं जान रही हूँ। लेकिन काफ़ी अच्छा प्लांट अभी ग्रो कर रहा है क्योंकि मैं सबको ना सेपरेट पॉट दी हूँ। तो थोड़ा तो बेचारा शौक में आया था, लेकिन फिर भी वो फ्लावरिंग अभी कर रहा है। तो इस टाइम में मैं आपको यही कहूँगी कि अभी कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जस्ट पॉट को साइज बड़ा कर दीजिए। जैसे इस पॉट से निकाले और दूसरे में दे दिए। अगर आपने उसके रूट बॉल को छेड़ा ना, अगर मतलब उसका रूट बॉल खुल गया या नहीं हुआ तो फ्लावरिंग अभी नहीं देगा। तो वो कब देगा? जनवरी फरवरी में देगा। हाँ इस समय आप अपने गार्डन में नए नए बोगनविला के कलर को ऐड कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि अगर कलर भी ऐड करना है ना तो आप अपने नॉर्मल जो लोकल वैरायटी मिलती है नर्सरी से प्लांट लीजिए। कभी भी ऑनलाइन से प्लांट, मैं बिगनर को मना कहूँगी, मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ, जो बिगनर है ऑनलाइन से प्लांट मत लीजिए क्योंकि उसको आप अपने गार्डन में सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। मैं अभी तक एक भी प्लांट ऑनलाइन परचेस नहीं की हूँ। मेरे को ये कलर मिल रहा है, इसी में ठीक है। देखिए फ्लावर लेने से मतलब है, खूबसूरत होने से मतलब है। मैं सोची हूँ लेकिन अभी तो कोई इरादा नहीं है, जो चल रहा है वही बहुत अच्छा है। और बस मुझे फ्लावर चाहिए, वैरायटी कोई भी हो। हाँ वो वैसी मैं वैरायटी कभी नहीं लगाऊंगी जिसमें 1 से 2 फूल आए, क्योंकि जब अगर फ्लावर नहीं खिलता है तो हाँ मुझे प्रॉब्लम होता है। मुझे भर के फ्लावर चाहिए, चाहे वो एडेनियम हो, बोगनविला हो, चाहे कोई भी हो। और देखिए एक चीज़ मैं कहूँगी, फर्टिलाइज़र कहते हैं कि कटिंग प्रूनिंग फ्लावरिंग के बाद करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ, आप देख रहे होंगे। जैसे यहीं पर देखिए ये फ्लावरिंग यहाँ पे ख़त्म हुआ था। देखिए यहाँ पे देखिए आपको इसकी डंटी सब दिख रही होगी। देखिए ये फ्लावरिंग ख़त्म हुआ तो मुझे यहाँ से कट करना चाहिए। मैं भी बताती हूँ कि जब फ्लावरिंग हो जाए तो आप उसको 2 नोड नीचे से कट कर दीजिए तो नया सूट में फ्लावर आएगा। मैंने कटिंग नहीं किया, मैं इसे छोड़ी। तो इसका छोड़ने का रीज़न क्या हुआ, देखिए यहाँ तक इसने थोड़ा सा ये अपने आप को ग्रोथ ले और देखिए यहाँ पे फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया। तो मैं यही कहूँगी कोई ऐसी नेसेसरी नहीं है कि फ्लावरिंग के बाद आपको कट ही करना है, नहीं। प्लांट अपने आप को वो फ्लावर देता है। और ये यहाँ से यहाँ आने में मुझे मात्र 15 दिन लगा, लेकिन अगर मैं इसे कट करती ना, यहाँ पर अगर यहाँ 2 नोट से मैं कट करती तो ये 1 मंथ लेता। देखते हो पहले तो ब्रांच लेता, थोड़ा सा उसमें ग्रोथ लेता, तब ना वो बर्ड्स देता। हाँ वो सुंदर लगता, लेकिन मुझे ये प्लांट एक ट्री लुक में चाहिए था, तो इसलिए देखिए इसका यहाँ पर आया। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ
कि ऐसे नहीं आप सकता है कि आप हर एक बार प्लांट को कट कीजिए, फ्लावर होता है। हाँ, तो मैं इसको ये करके क्या कि मैं 2 बार इसमें 1990 का फोलिएज स्प्रे की, 2 बार स्प्रे की हूँ। उसके पॉटिंग मीडिया में भी आप डाल सकते हैं 1990। जब आप इस तरह की कटिंग ना करें तो 2 से 3 बार आप पॉटिंग मीडिया में 1990 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके आप उसके पॉटिंग मीडिया में दीजिए। आप में आपके बोगनविला में फ्लावरिंग हो जाएगा। इसको जैसे सेकंड फ्लावरिंग बोलिए, देखिए मेरे सब में है, देखिए सबके टिप में आ रहे हैं। तो मैं इसे एक ट्री लुक में दे रही हूँ। अगर आपको मैं दिखा रही हूँ तो देखिए, मैं बस इसको मैं मेनली एक ट्री लुक में बनाने के लिए ही मैंने ये लुक रखा। अगर मैं दूर से दिखाऊं तो मेरा गार्डन अभी एकदम कहते हैं ना फुल सबाब पे है, ब्लूमिंग मस्त हो रहा है। हाँ, और एक चीज़ मैं कहूँगी, जब आपके बोगनविला में इस तरह की फ्लावरिंग नहीं हो तो 2 बार तो जरूर स्प्रे कीजिए 1990, सीवीट एक्सट्रैक्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड। ये 3 तो मैं बताइए आपको ऑर्गेनिक, किसका, सीवीट एक्सट्रैक्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड, ये 3 इसका भी आप कीजिएगा तो इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैं कहूँगी अगर आप केमिकल की ओर बढ़ रहे हैं तो 05234 और 0050 बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको फ्लावरिंग लेना है कि तो उसमें आप क्या है, पॉटिंग मीडिया में 1990 का 2 ग्राम 1 लीटर पानी में देखिए आप वीक में 2 बार दीजिए इसके पॉटिंग मीडिया में, आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैं सारे फर्टिलाइजर का इसलिए मैं बताती हूँ ना कि कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको जो मैं फर्टिलाइजर बोल रही हूँ आप उसी का यूज़, किसी एक का भी। तो किसी एक में अगर आप केमिकल जाएगी तो मैं 3 बोली, 0050, 05234 और 1990। ऑर्गेनिक में जाइए तो सीवीट एक्सट्रैक्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड। अब आप इसके पॉटिंग मीडिया में जाइए तो मैं बोलूँगी ना, बोगनविला का लिक्विड फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक में मस्त रामबाण है, क्या है, मस्टर्ड केक पाउडर। अगर आपने सरसों की खली के लिक्विड का यूज़ किया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। मैं यूज़ करती हूँ, ये 15 नवंबर से मैं यूज़ करती हूँ 15 मार्च तक। मैं 15 नवंबर से 15 मार्च तक यूज़ करती हूँ। मार्च के बाद मैं क्या करती हूँ, पॉटिंग मीडिया में 2-3 बार, मैंने मानसून के पहले तक मस्टर्ड केक पाउडर का मैं डस्ट यूज़ करती हूँ फर्टिलाइजर में। हाँ, देना कितना है देखिए, वो मस्टर्ड केक पाउडर का तासीर गर्म होता है। अगर आपने ज़्यादा दिया ना तो आपके बर्ड्स जलेंगे, कलियाँ जलेगी। तो मात्रा एकदम माइल्ड रखना है, माइल्ड इन द सेंस एकदम कम मात्रा। मतलब मान के चले, मैं आपको एक रेशियो बताती हूँ, 50 ग्राम सरसों की खली को 1 लीटर पानी में फुलाना है। फुलाने के बाद मतलब 1 दिन 24 घंटा फुलाने के बाद आप उसको पक्का 15 लीटर पानी में डिसॉल्व करिए और उस पानी को दीजिए। हाँ, आप देने का काम आप मस्टर्ड केक को कीजिएगा, ये नहीं कि पर डे देना है, बस वीक में 2 बार। मैं क्या बोली, वीक में वीक नहीं, 15 दिन के इंटरवल में, मैं गलत बोली, 15 दिन के इंटरवल में 1 बार, मतलब मंथ में 2 बार देना है। मंथ में 2 बार मस्टर्ड केक लिक्विड का फर्टिलाइजर आपको देना है। तो आपके भी गार्डन में इस तरह की फ्लावरिंग होंगी। हाँ देखिए, लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजर की आवश्यकता ना, हाँ फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। आप केमिकल नहीं ले सकते हैं, छोड़ दीजिए, आप ऑर्गेनिक लीजिए। आप ऑर्गेनिक में भी अगर ये सब भी नहीं है तो बायो एंजाइम लीजिए। बायो एंजाइम में क्या है, आप बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर यूज़ कीजिए, अनियन का, ऑरेंज का, पील का। मेरे तो आपको मैं दिखाई हूँ 6 तरह का मेरे पास बायो एंजाइम है, उसका रिजल्ट मुझे इस तरह का मिल रहा है। तो अगर आपने अभी भी थोड़ा सा, मैं कहूँ थोड़ा सा, अगर आपने फर्टिलाइज़र लिक्विड का यूज़ कर लिया, चाहे आप फोलिएज कीजिए चाहे उसके पॉटिंग में, आपको इस तरह की भर के फ्लावरिंग, कुछ मेरे इसमें देसी पेटल भी के हैं, देसी वैरायटी है, कुछ हाइब्रिड भी हैं। और देखिए इतना चटक कलर के लिए पोटास बहुत ज़रूरत होता है। तो आप इसके पॉटिंग मीडिया मस्टर्ड केक पाउडर का लिक्विड या पाउडर जब यूज़ कीजिएगा ना तो आपके बोगनविला में इस तरह के चटक कलर के आएंगे। अगर ये भी नहीं है तो मैं बोलूँ DAP का 10 दाना घोल लीजिए और मंथ में 1 बार पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिए। या तो आप दाना दे दीजिए या पॉटिंग मीडिया में आप DAP का लिक्विड दीजिए, या नहीं तो उसका ग्रैनुअल दीजिए, आपको रिजल्ट इस तरह मिलेगा। देखिए, और अगर मैं दूर से दिखाऊं तो मेरा गार्डन देखिए इतना सुंदर अभी ये लग रहा है ना, जितने भी कलर हैं चटक सुंदर भर के फ्लावरिंग हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक नॉर्मल वैरायटी अपने लोकल नर्सरी से लीजिए, उसको केयर कीजिए। छोटा प्लांट छोटा पॉट, मैं फिर बोली छोटा प्लांट है तो छोटा पॉट दीजिए। बड़े प्लांट मतलब 400-500 वाले मेच्योर प्लांट को मत लीजिए। छोटे प्लांट को आप अपने गार्डन में सर्वाइव कीजिए, क्योंकि देखिए छोटे प्लांट को हैंडल करना आसान होता है। बड़े प्लांट के आप लाइएगा ना तो वो सर्वाइव आपको नहीं करा सकेगा, आपको पता नहीं चलेगा, प्लांट रॉट हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोगनविला प्लांट भी बहुत मैं मारी हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता था, ले लेती थी बड़े पॉट को, मुझे पता नहीं चलता था, बड़ा पॉट दे देती थी, इसके चलते खराब था। आई होप
आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे बताइए कि कलर कैसा है। ये तो इतना प्यारा कलर लग रहा है, एकदम डार्क ऑरेंज, और इधर है ये लाल कलर का एकदम रेड, ये भी ऑरेंज, ये भी चित्रा, सुघड़ा, महारा ऑरेंज है। ये सब कुछ वैरायटी है मेरे पास। हाँ, वैरायटी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ फ्लावरिंग मेरा हैवी होता है, मैं उसे फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।